इधर बुला लो, मिल के जावांगे, इन्होंने मिल के जावांगे। कोई दुख ही दसना होना, क्योंकि जिमें वो कह रहे हैं कि इन्ने साल हो गए, सो बड़े लोग ने, लोगों के दुख बहुत ने। इन्होंने बुला लो, इधर इधर बिठा लो, मिल के जावांगे। सब तो पहला अज दे इस इतिहासक दिन के मौके ते सेहत के खेत्र च इतिहासक दिन है। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाइयां, मुबारक। मैं वेलकम करदा, स्वागत करदा इस पवित्र धरती ते, गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती ते श्री अरविंद केजरीवाल जी का। और साडे सेहत मंत्री, बैठ जाओ, मिल के जावांगे। बैठो कोई नहीं, बस कोई नहीं, बैठो। डॉक्टर बलवीर जी और इत्थों के MLA डॉक्टर जसवीर जी और साडे पार्टी की रीढ़ की हड्डी मीडिया के बैकसाइड से जिन्ने भी वलंटियर बैठे ने, जिन्हों ने ये माण महसूस करवाया पंजाब के लोगों को कि उन्होंने लोगों की आपकी सरकार बन गई। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यह कोई असी शक्ति प्रदर्शन करनी आए, ये कोई असी राजनीतिक रैली नहीं करना है। असी जदों प्रचार कर रहे सी पंजाब दे विच, जदों प्रचार कर रहे सी इलैक्शन का, तो अरविंद केजरीवाल जी और साडी सारी टीम एक गारंटी दे रही सी लोगों को कि तुहानू बहुत वधिया इलाज, बहुत शानदार हस्पतालों च इलाज करवावांगे ते मुफ्त करावांगे। ओहदा एक हिस्सा अज शुरुआत हुई है। 100 मुहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त को समर्पित करते सी, 400 मुहल्ला क्लीनिक अज लोगों को समर्पित किए जा रहे हैं। 500 मुहल्ला क्लीनिक हो गए। और अरविंद जी जिहड़े 100 असी 15 अगस्त को समर्पित किए सी, उन्हां च हुण तक 10,26,000 तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने OPD का फायदा उठा चुके हैं। 10,26,000 तो ज़्यादा, तो 1,24,000 तो ज़्यादा टेस्ट करवा चुके हैं अपने। और तुसी देख के आए हो कि किस तरह शानदार मुहल्ला क्लीनिक है, सफाई है, और डॉक्टर कंप्यूटर दे विच उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंदे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुंच जाती है। टोटल पेपरलैस है। तो एक होर है कि उहदा मरीज का रिकॉर्ड उहदे फोन ते असीं दे दिंदे आ। वो पंजाब दे विच जिथे मर्जी जावे, अपना फोन नंबर कढे तो वह सारा पुराना रिकॉर्ड जिहड़ा कि उहनूं किहड़ी दवाई दित्ती गई वो सारा निकल के आऊगा। सर ये साडे लई रिसर्च दे विच भी काम आऊगा। असी 500 महल्ला क्लीनिक जो हो गए हुण अज, तो साडे कोल एक बहुत वधिया डाटा आऊगा कि किन्ने उत्थे बच्चे जिहड़े ने आए, किहड़ी बीमारी का शिकार लोग ने, हैपेटाइटिस C दे किन्ने ने, हाइपरटेंशन दे किन्ने ने, शूगर दे किन्ने ने। इहदे नाल साडे कोले रिसर्च वास्ते एक डाटा आ जाऊगा कि इस वक्त पंजाब किहड़ी बीमारी नाल जूझ रहा, उहदा ताकि इलाज किया जा सके। उहदे जिहड़े हॉस्पिटल जिहड़े ने स्पैशलिस्ट उहदे रखे जा सकन। सो मुहल्ला क्लीनिक दिल्ली का आइडिया, जिन्होंने देखने लिए लोग दूरों दूरों आते हैं। थानू जान के खुशी होगी, पिछे जे असी तेलंगाना गए सी, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के मुहल्ला क्लीनिक देख के अपने तेलंगाना दे विच बस्ती दवाखाने बनाए ने। बस्ती दवाखाने ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, उन्होंने स्कूल देखे दिल्ली दे, उन्होंने जाके
ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ 'ਚ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 117 ਬਣਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਟਿਕਾਣਾ ਦੂਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪਾਣੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? IRS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਫਰੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਦਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ 3-4 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਘਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੇ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਸ ਇਸ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, आज इस सभा में आए हुए हमारे सभी एमएलए साहब, हमारे एमपी छोटे भाई राघव चड्ढा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी पुलिस साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, और यहाँ आज इस महत्वपूर्ण मौके पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद है कि चुनाव के टाइम पे हमने ये नहीं कहा था कि हम चुनावी वादा कर रहे हैं,
हमने ये नहीं कहा था कि हम अपना मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, हमने कहा था कि केजरीवाल की गारंटी दे रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में हम लोगों को लेके एक बहुत विश्वसनीयता है, लोगों को भरोसा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए हमने उसको कहा कि केजरीवाल की गारंटी। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे। वैसे तो ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में पिछले 5-7 साल से हम लोग पहले से चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या होते हैं, कैसे चलने चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाए जाते हैं। घर में किसी को खांसी है, जुखाम है, बुखार है, छोटी मोटी समस्या है, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, नंबर नहीं आता है। सरकारी अस्पतालों में कई बार दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे बहुत खा लेते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इंसान हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाइयाँ देगा, टेस्ट देगा, बस। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए, इसका काफ़ी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उत्साह था। तब हमने पंजाब के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत। जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। तो यहाँ भी पंजाब के लोगों ने डिमांड की कि अगर आपकी सरकार बने तो आप ऐसा करना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 100 मोहल्ला क्लिनिक जो अगस्त के महीने में बनाए गए थे, वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। पंजाब अलग सूबा है, दिल्ली अलग है, पंजाब की अपनी स्थितियां हैं। वो 100 मोहल्ला क्लिनिक पायलट बेसिस पे बने थे, वो सफल रहे, बेहद सफल रहे। जैसा भी मान साहब ने बताया कि उन 100 मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में 10.25 लाख पेशेंट्स अभी तक अपना इलाज करा चुके हैं। 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर। और आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछो, लोग बहुत खुश हैं। आज 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने कोने के अंदर। आज मैंने और भगवंत मान साहब ने तो यहाँ पे एक ही मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, लेकिन पूरे पंजाब में सारे जितने एमएलए हैं सब अपने अपने इलाके में इस वक्त फीते काट रहे हैं और अपने अपने इलाके में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली वालों को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लगे थे, पंजाब वालों ने 10 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। एक ये भी कारण था, दिल्ली में नए मोहल्ला, नया कॉन्सेप्ट था, नई शुरुआत कर रहे थे, जगह भी की कमी से ज्यादा केंद्र सरकार का जितना हस्तक्षेप रहता है। पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब में पूरी पावर है सरकार की, तो पंजाब में जो काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो पंजाब में और बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। तो आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। अभी 500 बने हैं, अभी और बहुत सारे बनाने हैं। जो लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि मेरे इलाके में तो बना ही नहीं। धैर्य रखना, शांति रखना, पेशेंस रखना। बहुत जल्दी आपके इलाके में भी अगले साल 2 साल के अंदर पूरे पंजाब में गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी। अभी मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था,
टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहाँ के हो? तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों की। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। चुनाव हुए, उस चुनाव वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 170 से भी बड़ी बात कि कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। 22 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। पंजाब की राजनीति के इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये पार्टी का था, सारे एक साथ थे। चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये इनकी सरकार बन जाए, ठेके उनको भी मिलते थे, उनकी सरकार बन जाए, चाहे वो उनकी रक्षा करते थे, उनकी सरकार बन जाए, इनकी रक्षा करते थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा इस पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा। इस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं। तो आपने जिस बनाई थी, मैं समझता हूं कि अब वो रंगला पंजाब की एक तरह से नींव रखी जा रही है, सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है, लोगों के पंजाब की नींव रखी जा रही है, लोगों के लिए काम हो रहे हैं। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 केजरीवाल की कई सारी गारंटी है। आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी केजरीवाल की कई सारी गारंटी है, आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी दी थी 5 साल में सारी छोड़ने वाले। सब्र रखना, थोड़ी सी शांति रखना, थोड़ी सी। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। शांति रखना थोड़ी सी। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। सारी उम्मीदें पूरे करेंगे, सारे काम हैं। टाइम लगता है, लगता है कि नहीं लगता? टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। ईमानदार नीयत से शुरुआत की है, बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे नहीं करती थी, वो कोल माइन ने काम करना बंद कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन, एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली।
भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल, दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार। एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। हमारी किसी से रिश्ते में अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला। भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको कभी इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, कभी उस। पहले एक जमाना था जब सारे कर्मचारी टंकियों पे मिलते थे, अब वो सिलसिला। रोज सोशल मीडिया पे देखता हूं, रोज मैं देखता हूं, कभी इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं। समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना कि हम कागजों किया जा चुका है। समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि करी, राजनीति करी। अभी तक इन सारी पार्टियों ने राजनीति करी थी। जब चुनाव आता था, पक्का करने के नाम पे कोई चिट्ठी विट्ठी, कोई ऑर्डर जारी कर देते थे कोर्ट में जाके, तो जो पक्का किया इसका मतलब तो पॉलिटिक्स करी, राजनीति करी। अभी तक इन सारी पार्टियों ने राजनीति करी थी। जब चुनाव कर्मचारी है, सबको पक्का कर रहे हैं। मान साहब, जितने बच गए वो भी सब्र रखना, आपका भी काम चल रहा है, लेकिन पक्के तौर पे काम। साहब, जितने बच गए वो भी सब्र रखना, आपका भी। 10 महीने के अंदर 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, नई नौकरियां। बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे को याद है, पुरानी सरकार 10 महीने के अंदर 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, नई नौकरियां। बहुत बड़ी बात है। सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, पहली बार है जब मेरिट्स के आधार के ऊपर नौकरी मिल रही है। कोई सिफारिश नहीं चलती और कोई पैसे नहीं चलते। और अभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, पहली बार है जब मेरिट्स के आधार के ऊपर नौकरी मिल रही है। कोई मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ओल्ड एज पेंशन डोर करने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। और स्कूलों को भी ठीक होने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से आज या सब्र रखना बस थोड़ी सी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। और स्कूल हैं, अभी तक तो आपने सुना था कि वो जितने नेता आते थे वो खुद सिंगापुर घूमा करते थे, प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं। अभी तक तो आपने सुना था कि वो, के देखो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जब सिंगापुर से लौट के आएगा तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी पढ़ाने की, उसके अंदर कितनी। स्कूल का प्रिंसिपल जब सिंगापुर से लौट के आएगा तो उसके अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर पूरा सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इसमें टाइम लगेगा। स्कूल रातों रात ठीक नहीं होते। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, देते थे, यही आपको शिक्षा के अंदर क्रांति करके दिखाएंगे, यही टीचर क्रांति करेंगे, यही प्रिंसिपल क्रांति करके दिखाएंगे। स्कूलों को भी हम ठीक करके दिखाएंगे, यही टीचर क्रांति। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे। तो स्कूलों के अंदर भी, शिक्षा में भी क्रांति शुरू हो गई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज से 3-4 साल के बाद पंजाब के अंदर भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करें। जैसे आप तहसीलदार के दफ्तर जाते हो, आपको कोई काम कराना है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, काम शुरू किया था डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जैसे आप तहसीलदार, कुछ भी काम कराना है, अभी आप दफ्तर जाते हो, लाइनों में लगते हो, फॉर्म भरते हो, उसके बाद बनवाना है आपको, कुछ भी बनवाना है, कुछ भी काम कराना है। अभी आप दफ्तर जाते हो, नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है, यहां से नहीं चलेगा। उस नंबर पे फोन करो, आपको हो तब तक काम नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर हमने एक नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही लेके आएगा, आपके सारे कागजों की फोटोकॉपी कर लेगा और आपका काम आपके घर आके करके जाएगा। अब वो पंजाब में भी शुरू करके जाएगा, वो अपने साथ एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके सारे कागज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर आके आपको फोन नंबर दे देंगे, फोन करो, आपके घर आके काम करके जाएंगे। दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर आके आपको फोन नंबर दे देंगे, फोन पहुंचाया जाएगा।
अभी आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान दूर होती है, आया जाएगा। अभी आपको राशन लेने के लिए राशन में मिलावट करते हैं, पूरा राशन नहीं देते, ज्यादा पैसे लेते हैं। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर ज्यादा पैसे लेते हैं, बोरी के अंदर फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आपको हर महीने डिलीवर कर दिया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन का राशन बनता है 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, अलग अलग शानदार बोरी के अंदर फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आप। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नई नौकरियां निकलेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हम देश को नहीं, पूरी डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पढ़े लिखे, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, हर चीज के अंदर हम एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। दिल्ली में हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, हर चीज के अंदर बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई, लेकिन जो काम हमने दिल्ली में, लेकिन बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम हैं, वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। पंजाब को दुनिया का, देश का नहीं अच्छे काम है, वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देश का सबसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर बना के दिखाएंगे। लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देश का सबसे बेस्ट, चारों तरफ गैंगस्टर्स ही गैंगस्टर्स थे। पूछो तो पता चलता था इसका उससे टांका भिड़ा हुआ, इसका इस नेता से टांका भिड़ा हुआ, उसका इस नेता से। चारों तरफ गैंगस्टर्स ही गैंगस्टर्स थे। पूछो तो पता चलता था इसका फ्री हैंड है, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के जेल में डालो, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के। बड़े स्तर के ऊपर गैंगस्टर हैंड है, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के जेल में डालो। जो आया इंडिया टुडे के सर्वे में पूरे देश में शांति व्यवस्था में पंजाब नंबर 2 पे आया। इंडिया टुडे के सर्वे में पूरे देश व्यवस्था सबसे अच्छी कहां है, तो नंबर 1 पे पता नहीं कौन है, गुजरात नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे। तो नंबर 1 पे पता नहीं कौन है। इस दिन पंजाब का एक एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ, शांति व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, तब हम मानेंगे कि शांति है। हमारे लिए 3 करोड़ पंजाबी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पंजाब का एक एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ, शांति व्यवस्था बड़ी अच्छी, तो हम लगे हुए हैं कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था बना के दिखाएंगे। और आप कहेंगे कि हाँ, आपसे चाहिए, हमें सर्टिफिकेट इंडिया टुडे से नहीं चाहिए। तो हम लगे हुए हैं कानून व्यवस्था को देश की। खेती नहीं है, पंजाब खेती के लिए नंबर 1 सूबा एक टाइम पे होता था पूरे देश का। खेती को अच्छा करके दिखाना है, किसानों को सारी सहूलत। हमारे बहुत ज्यादा खेती नहीं है, पंजाब खेती के लिए नंबर 1 सूबा है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े गर्व की बात है, मान साहब के प्रयासों से को बहुत अच्छा करके दिखाना है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में नंबर 2 बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना के अंदर लगाने जा रहा है। और अभी इन दिनों में कई सारी इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया स्टील प्लांट लुधियाना के अंदर लगाने। नौकरियां मिलेंगी अपने बच्चों को। अंत में मैं दुनिया भर के पंजाबियों से दुनिया भर के पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर अब पंजाब में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। जहां भी जो भी अब पंजाब वाले ने पैसा दिया है, हर पंजाबी जिसके पास पैसा है एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने। आप इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करो, लेकिन जिसके पास भी ऊपर वाले ने पैसा दिया है, हर एक सिस्टम बना लें कि जो भी डोनेट करता है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऑफिसर जो हैं इसके लिए एक सिस्टम
सिस्टम बना दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल ठीक करना है, बहुत सारे ऐसे पंजाबी हैं जो कहते हैं मेरे को अपने पिंड में एक स्कूल बना, उसकी तख्ती लगा सकते हैं वहां पे कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनके दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल ठीक करना था, लोगों को लगता था यार मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे, सरकारी पैसा तो खाते ही हैं, मेरा पैसा भी खा जाएंगे। अब चिंता करने की, मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे। आपका पैसा बरकत करेगा, आप अपने पिंड के लोगों का भला करोगे, अपने पिंड का भला करोगे, भगवान आपको बरकत देगा। मैं आप अपने पिंड के लोगों का भला, अपने पिंड को ठीक करिए, अपने पंजाब को ठीक करिए, और मिलके हम सब पंजाब के गवर्नेंस सिस्टम को देश का नहीं दुनिया का, मिलके हम सब इसी तरह से खूब तरक्की करें, हमारा देश तरक्की करे, आप सब लोग तरक्की करें, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज बेहद खुशी है मुझे कि 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं। पंजाब इसी तरह से खूब तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, आप सब लोग तरक्की करें, आप सब लोग खुश। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ 500 ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ MP ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ACS to CM ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ACS ਹੈਲਥ ਮੀਨਾ ਜੀ, DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ, ADGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ 500 ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। 4th ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਬਟ ਸਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਰ। ਚਾਹੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9000 ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੋ ਸਕੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੌਣਕ